जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 16 दिसंबर हो चुकी है और 15 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने ग्रो ऐप वाली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो जिसमें कल मुझे लगभग 2500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। टोटल जो मुनाफा है इस पोर्टफोलियो में 46,000 रुपये है और 2747 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 2794 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो टाटा स्मॉल कैप, तो चिराग तले दिया अंधेरा हो रखा है, लेकिन टाटा स्मॉल कैप कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नेगेटिव में जा चुका है कि अब कुछ बात बन नहीं रही है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है। तो कल तो स्मॉल कैप ही पॉजिटिव में रहे होंगे क्योंकि वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में थे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कल निकल आया, बड़ी ताज्जुब की बात है। मिड कैप्स भी निकल आए हैं, तो काफ़ी सारे फंड्स ने पॉजिटिव में दिया, लेकिन बहुत मामूली सा पॉजिटिव था, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था। और ये कुछ हैं जो नेगेटिव में गए हैं, इसमें जनरली लार्ज कैप वगैरह, डिफेंस वगैरह। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मात्र 245 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा 49,000 है। लगभग 0.6% का रिटर्न है। 8,60,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 9,12,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 45,500 की SIP लगी है, जिसमें 22,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कल 153 रुपये का लॉस हुआ है। ये म्यूचुअल फंड 6% का मुनाफा दे रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि ये वाला पोर्टफोलियो इंड मनी वाला मैंने जनवरी 2025 से बनाना शुरू किया है। निपॉन लार्ज कैप में 126 का लॉस है, 7.5% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप में 143 का लॉस है, 8.25% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप में 25 रुपये का लॉस है, 6.5% का रिटर्न है। एडलवेस स्मॉल कैप में 76 रुपीज़ का गेन है, 4.25% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप में 47 रुपीज़ का गेन है, 9.5% का रिटर्न है। एडलवेस मिड कैप में 3 रुपये का गेन है, लगभग 8.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 17 रुपये का गेन है, लगभग 9.10% का रिटर्न। निपॉन मिड कैप में 59 का लॉस, 6.5% का रिटर्न। बंधन लार्ज में एंड मिड 10 रुपये का गेन, 8.5% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 35 रुपये का गेन, 7% का रिटर्न। मोतीलाल मिड कैप 62 रुपीज़ का गेन, 2.5% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 94 रुपीज़ का गेन, 0.1% का रिटर्न। HSBC स्मॉल कैप 7 रुपये का गेन, 0.1% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप 20 रुपये का गेन, 0.5% का रिटर्न। कैनरा रुपये को 70 रुपये का गेन, 3.5% का रिटर्न। निपॉन स्मॉल कैप 72 रुपीज़ का गेन, 2.5% का रिटर्न। जेम फ्लेक्सी कैप 8 रुपये का लॉस, 0.2% का रिटर्न। SBI स्मॉल कैप 95 रुपीज़ का गेन, 1.5% का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप में 130 रुपये का गेन और नेगेटिव 3% का रिटर्न। जियो ब्लैक रॉक 19 रुपये का गेन, 0.5% का रिटर्न। तो फिलहाल टाटा स्मॉल कैप ही एकमात्र म्यूचुअल फंड है इस पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव में, बाकी सब पॉजिटिव में है। चाहे थोड़ा बहुत ही है, लेकिन पॉजिटिव में अभी भी डोरी बंधी हुई है। लेकिन आज की गिरावट के बाद ये सब में से काफ़ी सारे जो स्मॉल कैप हैं वो नेगेटिव में आने वाले हैं और काफ़ी सारे स्मॉल कैप आज 4-5 जो हैं फिर से नेगेटिव वैल्यूएशंस में घुस जाएंगे। उसके बाद फिनवेशिया के प्लेटफॉर्म पे अगर हम आते हैं तो फिनवेशिया के प्लेटफॉर्म पे आज पोजीशन वाइज ई मल्टी MQ ETF की 50 क्वांटिटी बाई है और 41 का रेट है। स्मॉल कैप में 30 क्वांटिटी बाय है। मिड स्मॉल ETF में 30 क्वांटिटी बाय है। CPSE ETF में 25 क्वांटिटी बाय है। मोतीलाल रियल्टी ETF में 15 क्वांटिटी बाय है। टॉप 10 एड ETF में 15 क्वांटिटी बाय है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 15 क्वांटिटी है। लो वोल्टाइल ETF में 10 क्वांटिटी है। L30i ETF में 10, शरिया बीज में 1 और सेंसेक्स में 1। तो जैसे ही मार्केट आज काफ़ी गिरने का रुख हुआ तो मैंने फिर से अपना सेविंग अकाउंट जो है अटैच कर दिया अपने डीमैट अकाउंट के साथ। जैसे ही सेविंग अकाउंट जो है अटैच किया अपने डीमैट अकाउंट के साथ, धड़ाधड़ शॉपिंग हुई आज और काफ़ी सारा माल मैंने ख़रीदा। तो वो ETF जो पिट रहे थे, जिनका कोई नहीं था, उन्हें मैं उठा रहा था। और ऐसी कोतहल भरी मार्केट में जब हर कोई डर रहा है, घबरा रहा है, तो यही मौका होता है अकॉर्डिंग टू मी खरीदने का। शेयर्स खरीदने का तो इस वक्त किसी की हिम्मत पड़ती नहीं, क्योंकि जो शेयर आप खरीदोगे अगले दिन वो 5% नीचे कूद जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं निडर होकर इसलिए ख़रीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ETF है। ETF इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई शेयर तो उसमें चलेगा ही, 2-4 गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे एवरेज करना है इस पर। तो मैं ETF में स्विंग करता हूँ, आप लोगों को पता ही है, 3 से 5% के बीच के प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे स्विंग, और काम चलता रहता है। तो होल्डिंग में आज आप देखोगे कि लगभग
₹2 का लॉस। मल्टी MQ रियल्टी में 229 का लॉस। इंडसइंड बैंक में 173 का लॉस। सेंसेक्स में 6 का लॉस है। मिड स्मॉल में 13 का लॉस है। टाटा मोटर्स में 163 का लॉस है। HDFC कॉल में ₹4 का। अरे जीनस पावर में 14 का। CPSC ETF में 12 का। टॉप 10 ऐड ETF में 3 का। इरकॉन में 171 का। फार्मा में 55 का। स्मॉल कैप में 113 का। लो वोल्टाइल ETF में 31 का। FMCG ETF आज पॉजिटिव में था 3 और LPL30 ETF में 45 का लॉस। शरिया बीज में ₹2 का लॉस। निफ्टी क्वालिटी ETF में ₹30 का लॉस। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में ₹57 का लॉस। तो FMCG का छोड़ के सबकी पिटाई हुई है, आज दबा के पिटाई हुई है और खूब अच्छे से पिटाई हुई है। लेकिन मैंने इसमें भरपूर शॉपिंग करी है आज, भरपूर शॉपिंग करी है आज मैंने। मज़ा आ गया वाली शॉपिंग करी है। 12-13 हज़ार की शॉपिंग कर डाली, बल्कि 15 हज़ार की कर दी है। तो निफ्टी क्वालिटी ETF तो ये बढ़िया हुआ दोस्तों कि मैंने परसों या कल वो अपनी ETF बेच दी है। वो ETF भी दोबारा नीचे आ गए, तो मैंने अपना स्विंग खेल दिया था उसमें 3.5-4% के आसपास नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाने नहीं वाली है। तो उनको मैंने बेच दिया उन ETFs को। अब वो ETFs अब दोबारा सस्ते में खरीद रहा हूँ, खरीदारी उनमें शुरू कर दी। अब दोबारा से उनमें स्विंग प्ले करेंगे। तो ये 3 से 5% के, ये मार्केट 5% वाले 6% वाली ETF के स्विंग पकड़ने वाली है ही नहीं। तो इसमें जो लो वॉलेटाइल ETF उनको 3% में ही पकड़ना पड़ेगा, और जो हाई वॉलेटाइल है उन्हें 4 से 5% में पकड़ना पड़ेगा। ये मार्केट वैसी है। जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो हम अपने टारगेट भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में ऐसा बड़ा स्विंग आ ही नहीं रहा कि आप वहाँ तक टारगेट पकड़ो। तो गुड थिंग इज़ कि मेरा 20,000 रुपये रिलीज़ हो गया था। मैंने अपने 2 ETF बेच दिए थे, उसमें 550-600 रुपये कमाए थे। अब वो 20,000 रुपया मेरे पास फिर से फ्री हो गया। मैंने दोबारा उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वही ETF दोबारा नीचे गिरा है, उसमें दोबारा स्विंग खेल के दोबारा 3-4% कमाएंगे अब। तो फार्मा बीज में अभी भी 1.25-2% के प्रॉफिट में चल रहा है। निफ्टी क्वालिटी ETF अभी भी 2% के प्रॉफिट में चल रहा है। लो वोल्टाइल ETF 1.5% के प्रॉफिट में। मल्टी MQ ETF 1% के प्रॉफिट में। HDFC कॉल ETF 0.25, LPL30 0.1, मिड स्मॉल आधा, शरिया बीज आधा। टॉप 10 ऐड ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। सेंसेक्स ETF 0.5% का नुकसान। स्मॉल कैप ETF 0.5% का नुकसान। CPSC ETF 0.5% का नुकसान। FMCG ETF 0.5% का नुकसान। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF 0.1, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 1.71% का नुकसान। इंडसइंड बैंक 7,000, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 15,000, जीनस पावर 1,500 और इरकॉन 4,000 के नुकसान में। तो 2,23,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 1,95,000 इज़ द करंट वैल्यू। और आज 12-15 हज़ार की शॉपिंग और करिए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है कल आपको बढ़ी हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे NSE इंडेसेस। तो निफ्टी 50 आज 0.64% नीचे टॉप गया है। मिड कैप 50 में 0.86% की पिटाई हुई है। मिड कैप 100 में 0.83, मिड कैप 150 0.77, स्मॉल कैप 100 0.92, स्मॉल कैप 50 0.78, स्मॉल कैप 250 0.78। तो ऐसा लग रहा है 0.7-0.8% पोर्टफोलियो दोबारा नीचे कूदने वाला है। ये तो साफ स्थिति देखी जा रही है। और आइए देखते हैं अब अपना इंडेसेस। तो इंडेसेस में भैया जब से रुपए की पिटाई शुरू हुई है, गिरावट शुरू हुई है, FI ने अपनी बिक्री तेज कर दिया है। दोस्तों जब तक रुपया गिरता जाएगा FI बिक्री और तेज़ करते जाएंगे। जैसे ये रुपया और गिरेगा बिक्री और तेज़ होएगी। तो आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने बोल दिया कि हम रुपये एज अ करेंसी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो फ्री फॉल में जा रही है तो उसे फ्री फॉल में जाने दिया जाएगा। यानी कि रुपये अगर यहाँ से 91, 92, 93, 94 तक गिरता है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ज़बरदस्त सेलिंग आएगी FI की तरफ से, क्योंकि वो घबराहट में फिर बेचना शुरू कर देंगे। और जब वो घबराहट में बेचना शुरू कर देंगे तब हमारी मार्केट में और करेक्शन भी आ सकता है। देखो बेच तो वो अभी भी रहे हैं, पूरा दिसंबर उन्होंने लगातार बेचा है, खूब बेचा है, लेकिन अभी वो उनकी सेलिंग जो है एब्जॉर्ब हो रही है म्यूचुअल फंड की बाइंग से। और DI बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर DI को किसी स्टेज पे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भैया हम थोड़ा दिन होल्ड कर सकते हैं क्योंकि रुपये लगातार गिर रहा है, तो FI 2 दिन में 20-25 हज़ार करोड़ बेच देगा, तो 3-4 दिन रुक के हम सेलिंग करेंगे तो फिर तेज़ी से फॉल भी आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल 25,700 का सपोर्ट लेवल है मेंटेन, और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज़ है, रुपया बुरी तरह कमज़ोर हो रहा है, और रुपये के कमज़ोर होने की वजह से इंडियन मार्केट गिर रही है। और कोई वजह नहीं है गिरने की, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही वजह है।
तो दोस्तों बाकी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैंने ICICI प्रूडेंशियल AMC के IPO में अप्लाई किया अपनी वाइफ के और अपने अकाउंट से, और होपफुली उसका 1-2 दिन में अलॉटमेंट होगा, तो देखते हैं कितना उसमें उम्मीद है। बल्कि एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें हुआ कितना परसेंट है, एक बार देख लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC, अरे ग्रो में दिखता है ना, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया आज ड्यूरिंग द डे, मैं ऑफिस में काफ़ी बिजी रहा तो मैं देख नहीं पाया। तो एक बार नज़र मार लेते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आया है। 39x ही भरा है। आई डोंट नो इतना कम सब्सक्राइब क्यों किया लोगों ने, हमसे कोई गड़बड़ हुई है क्या? और रिटेल वाले कोटे में तो सिर्फ 2.42% का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इतना कम क्यों है ये? और लेट्स सी क्या होता है। यानी कि इसमें तो IPO लगने का बहुत ज़्यादा चांस हो गया है कि अगर मैंने 2 लॉट लगा रखे हैं, सिर्फ 2.42x ही रिटेलर ने भरा है। तो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। ऐसा ना हो कि IPO लग जाए और नेगेटिव लिस्टिंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट के लिंक दिख जाएंगे, उसके अंदर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं जो भी आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी लेना हो। बाकी मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव है दोस्तों, और 167 पॉइंट आज मार्केट गिरी है, 25,860 पे है, सपोर्ट 25,700 पे है। तो 100-125 पॉइंट की बात है, वो तो सुबह खुलते ही हम नीचे जा भी सकते हैं। और नेगेटिव न्यूज़ कोई नहीं है, खोजना मत इधर उधर। नेगेटिव न्यूज़ सिर्फ सिंपल सी एक है कि हमारी करेंसी जो है बुरी तरह डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी है, और इंडिया US की ट्रेड डील होने के अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। किसी दिन अचानक से हो गई तो हो गई, बाकी तो ऐसी कोई न्यूज़ हमारे पास है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।